सतपाल जी तंवर जगह वे कह रही है कि पवनी देवी रहे तो उका पानी बंद कर दो, वे कहने साहब वो कह रही है वो आप वक्तव्य क्या कर देख रही हो? देखो, हम किसी समाज के नेता है नहीं कि एक जाति के संगठनों के हम नेता बन जाए। हम एक वर्ग के नेता हैं। हम क्या मायने भीमसेना और भीम आर्मी एक ही संगठन है कहीं? नहीं, भीमसेना और भीम आर्मी वो दोनों अलग संगठन हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। भीम आर्मी पूर्ण रूप से उनको मोहरा की तरह यूज़ किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, और वही मोहरा के रूप में पवनी जी उपयोग में हो रही है। पवनी जी एक महिला है और हमारी बहन है। मैं उस लगा दी उन घर में 21वीं सदी में टेलीविजन नहीं है उन घर स्थिति, और उन पिताजी बीमार होते हुए भी कह रही है कि सीबीआई नार को कोई भी जांच कराओ, जल्दी कराओ, और किन प्रकार जो समाज में भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, वे भी उन खिलाफ है कि भाई आ चीज़ नहीं होनी चाहिए, और मारे बेटर माते मतलब गलत आरोप लगा है, इन्हें फटाफट जांच करो। नरपत जी नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज़। राजस्थान री आवाज़ आज जोधपुर पुगड़ी है और हमारे हाथ है आज़ाद समाज पार्टी रा राजस्थान रा प्रदेश उपाध्यक्ष है, और अबार है IIT मायने PhD कर रहा है, और बाली विधानसभा विधायक रो चुनाव भी लड़ियोड़ा है, और ए चंद्रशेखर जी रे पार्टी हाथ जुड़ियोड़ा इन्हों बात करावला सुराणा प्रकरण ने ले प्राण। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप शुभ नाम? शैलेश मौसलपुरिया। शैलेश जी मौसलपुरिया। तो आप रखने संगठन का कहीं कहीं जगह पद है आप रखने? आज़ाद समाज पार्टी में फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और जोधपुर संभाग को मैं देख रहा हूँ। जोधपुर संभाग में देख रही हूँ। तो भाई साहब देखो सुराणा वाला प्रकरण भी है और मटकी वाला, और आप किन प्रकार देख रही हो? सुराणा जैसा प्रकरण भारत के एक जो सभ्य समाज है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश के अंदर 75 आज़ादी के 75 साल के बाद में भी ऐसी स्थिति आती है कि मटकी से पानी पीने पे किसी की हत्या होती है, कई बार कपड़े पहनने पे हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहन ले तो उसके आधार पर हत्या होती है। कई बार आप साइकिल पे अगर जरीकन से पानी लेके जा रहे हो, साइकिल पे बैठ के अगर जा रहे हो तो उससे लड़ाई शुरू होती है जो हत्या में बदल जाती है। आप सरपंच का चुनाव किसी जो प्रिविलेज कास्ट के व्यक्ति के सामने लड़ते हो तब भी आपको ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सुराणा आप गिवड़ा हो? नहीं, मैं सुराणा नहीं गया। हमारी पार्टी के पदाधिकारी गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, चंद्रशेखर भाई आज़ाद भी वहाँ पे परिवार से मिल के आए हैं। और साहब बट मैं गया हूँ धरातल माता सुराणा गांव भी गया हूँ शैलेश जी। बटारा लोग है, बटारा मैंने 36 कोमरा मिनक आवे, मांझी राणा होगा, बेल समादरा होगा, बस सब मिनक इन्हें मटकी वाला जो को बता रही है नहीं बिन में सब मना कर रही है कि सब मटकी वाली बात नहीं है। देखो नरपत जी, ये कहना गलत है कि सब मना कर रहे हैं। मैंने भी वहाँ से पूरी रिपोर्टिंग ली है। वहाँ पे 2 भागों में लोग बटे हुए हैं। एक भाग पूरा का पूरा ये कह रहा है कि ये वास्तविक रूप से यहाँ पे जातिवाद होता है, और हमारे जो पार्टी कई कार्यकर्ता जिस दिन पोस्टमार्टम जिस दिन ये घटना हुई, जब इंद्र की जो शव जो घर पे लाया गया, तब वहाँ जो हज़ारों की तादाद में जो लोग थे उनका ये बिल्कुल कहना था कि वहाँ लोगों से उन्होंने बातचीत की कि वहाँ पे जातिवाद व्याप्त है। और राजस्थान के अंदर जो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ये जालोर पाली ये जो बेल्ट है, इसके अंदर एक जो सामंती सोच है वो अभी भी जड़ें जमा कर बैठी हुई हैं। तो ये बिल्कुल इनकार करना कि वहाँ ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल एकदम मैं कह रहा हूँ गलत है। नहीं तो बट साहब 36 कोमरा मिनक बिड़ावे जालोर रमाइन है, और वे करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी भाई एक बहुत तगड़ी बात करी थी कि साहब पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों री नार्कोटिक जांच करवाई दो ताकि दूध पानी हम ही आवे, और छैल सिंह दोषी है तो फांसी में चढ़ाओ, निर्दोष है तो हमारे हाथ लाओ, और तो स्वागत योग्य है नहीं उन्होंने बयान। मैं करणी सेना के जो अध्यक्ष बता रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनको किसी भी तरीके से मैं डेमोक्रेसी के अंदर संवैधानिक रूप से मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि उनका मुझे लगता है संविधान के अंदर और डेमोक्रेसी में उनका विश्वास है नहीं। बार बार ये जो 36 कौम की जो बात होती है, तो उस 36 कौम के अंदर वो बताए कि 36 कौम के कौन कौन से प्रतिनिधि वहाँ पर विराजमान थे, और कितने प्रतिनिधियों ने कहा कि हम 36 कौम के लोग हैं। ये एक 36 कौम एक चुनावी शब्द है जो चुनाव के अंदर हमेशा बार बार आ जाता है, और जब भी ऐसे किसी आरोपियों को जब आरोपियों के पक्ष में जब सभा करनी पड़ती है तो एक जाति विशेष के लोग 36 कौम का नाम देखकर इस मामले को डिजॉल्व करने के लिए या भटकाने की कोशिश में कर लेते हैं कि हमारे साथ और भी समाज के लोग हैं, ये दिखा हुआ है। बट भारतीय जनता पार्टी रा जालोर रा मूल संगठन रा मंत्री पवनी जी मेघवाल वे भी बने 36 कौम रे धरना प्रदर्शन में आया था, और वे भी आप वक्तव्य रहा कि वो आपके कर देख रही है। आप देखिएगा कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर इस प्रकार की जब स्थिति जब सामने आती है
जब पार्टियों को अपने जो कमज़ोर तबके से SC ST समाज से जो लोग आते हैं उनको मोहरा की तरह यूज़ किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। और वही मोहरा के रूप में पवनी जी उपयोग में हो रही है। पवनी जी एक महिला है और हमारी बहन है। मैं उस बहन के ऊपर हमें तरस भी आती है। और मैं पवनी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि इंद्र मेघवाल को 50 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका पूरा वक्तव्य सुनेंगे। और इस तरीके का विरोध करना और अपने पूरे भाषण के अंदर ये कहना कि लोगों को रिहा करो, जबकि उनका इस बात पर 1% भी दबाव नहीं है कि आरोपी हैं। अगर मटकी वाला मैटर वहाँ पे हुआ है, अगर जातिवाद या छुआछूत इस तरीके का है और इस हत्या के अंदर जो भी दोषी हैं और इन दोषियों के जो साथ खड़े हुए लोग हैं उनका खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा पवनी जी ने बिल्कुल नहीं कहा है। तो उन बहादुर मायने भीमसेना और भीम आर्मी एक ही संगठन है कहीं? नहीं, भीमसेना और भीम आर्मी वो दोनों अलग संगठन हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। भीम आर्मी पूर्ण रूप से संवैधानिक और लोकतांत्रिक संगठन है। और आप देखेंगे कि देश भर के अंदर जहाँ पर भी इस तरह की कोई घटना हुई है, जहाँ पे पीड़ित परिवार को न्याय के लिए और देश के अंदर बेरोजगारों के भी बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान के अंदर कोविड हेल्थ असिस्टेंट का भी जो आंदोलन जो चला है, उन सब में भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जो भीम आर्मी के सुप्रीमो हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक लोकतांत्रिक रूप से आवाज़ उन लोगों की उन्होंने बुलंद की है। तो जाने वे सतपाल जी तंवर जगह वे कह रही है कि पवनी देवी रे तो उका पानी बंद कर दो, और वे कहने साहब कह रही है, वो आप वक्तव्य क्या कर देख रही हो? देखो, हम किसी समाज के नेता है नहीं कि एक जाति के संगठनों के हम नेता बन जाए। हम एक वर्ग के नेता हैं। हम कहते हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, तो हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम वर्ग की राजनीति करते हैं। और वर्ग के अंदर बहुत सारी जातियों का एक समूह है जो अपने आप को इस देश के अंदर संसाधनों से वंचित समझता है, इस देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दबा रहा है, छुआछूत का शिकार रहा है, जातिगत भेदभाव का शिकार रहा है। हम उस वर्ग के बारे में, वर्ग को आधार मान के जो संवैधानिक जो अधिकार हमें मिले हैं, उसके आधार पे हम कहते हैं कि जो भी संवैधानिक जो भी चीज़ें हुए हैं उनके दायरे में रखने वाले जो बातें हम उसका साथ देते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक किसी भी बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपने शैली जी एक बात बताऊँ, आप चंद्रशेखर जी की जगह पार्टी है बिनारा प्रदेश उपाध्यक्ष हो आज़ाद समाज पार्टी रहा, और आप बालियों चुनाव भी लड़ियोड़ा हो। आपने मैं बता दूं, जालोर मायने जको थंटा अब बहुत ज़्यादा खाटो बिगड़ गए, उन्हें भेड़ो कौन करेला। आप अगर मान लो कि कल मान लो अगर प्रशासन री या कोई मेडिकल रिपोर्ट आ जावे जगह इंद्र कुमार मेघवाल या कोई पहला तकलीफ ही या प्रशासन तो आई जाए कोई बट मटकी नहीं चैल सिंह मतलब थप्पड़ मारी या उन्होंने कोई दूजो राज्य ने कोई बच्चा आपस में लड़ी जा थप्पड़ एक मार दी बचारी, चलो उन्हें आ तो घटना होगी। उन बाद रमन निवेड़ला कौन हमें जो समाज रे बीच रमन आपसी भेदभाव बिकर को उन्हें कौन निवेड़ला? पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये कोई पहली घटना नहीं है। 1952 में और उनमें एक संघर्ष शुरू हुआ था बीकानेर के जजऊ गाँव के अंदर, कालूराम इनकिया। आप नेट पे आप सर्च कीजिएगा, आपको भी उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो भी संघर्ष पाने का ही था। और 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने महाट सत्याग्रह किया था चावदार तालाब से अंदर, जहाँ पे दलितों को पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। तो ये संघर्ष हमारा पुराना है और समाज को इस संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए कि इस देश के अंदर ही उन्हीं का एक तबका आज भी इस तरह के भेदभाव से जूझ रहा है। तो इसको स्वीकार करें कि जो हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई है, हम एक बेहतर समाज के लिए हम इस गलती को स्वीकार करें और आगे एक नए समाज बनाने के लिए हम इस तरह की घटना जब होती हैं तो आरोपियों के खिलाफ खड़े रहें, न कि आरोपियों के पक्ष में। और जिस तरीके से ये करणी सेना के संबंधित लोग बार बार 36 कौम का नारा लगाकर जिस तरीके से जालोर के अंदर इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से हाथरस में इकट्ठा हुए हैं, और आप देखेंगे कि हाथरस के अंदर आरोपियों के साथ खड़े हो जाने के बाद सीबीआई जांच के अंदर सभी आरोपियों को सजा मिली है। तो इनसे ये सवाल होना चाहिए कि आप जो ये समाज को बार बार विघटन करने का जो कार्य कर रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं तो आप बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। मैं आज 21वीं सदी महीने आप देखियो कहीं सार्वजनिक स्थान में भेदभाव। सार्वजनिक स्थान तो अपने आप में इसके लिए कानून बन चुका है कि आप किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का छुआछूत नहीं कर सकते। संविधान के अंदर आर्टिकल्स के अंदर ये दिया हुआ है। आप अगर नेट के अंदर डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है। तो ये केवल एक सार्वजनिक जगह की बात नहीं है, ये हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति की या एक जाति की या दूसरे जाति के प्रति जो मानसिकता है, जो सोच है, ये उसकी बात है। नहीं साहब, राजस्थान रमायन हैंग मिनक बेड़ा भी रहे माना गाँव रमायन भी मेघवाल समाज रहा लोटा ठेकेदार है मोटा मोटा, और वे भी मोटा ठेकेदार गाँव बाहर जाने जरूरत ही कौन।
गाँव रे मायने जीतो मतलब उनार काम है 36 कोम रो भले जाट समाज रो कोई मकान बंगलो ठोकना वे तो फर्स्ट प्राथमिकता मन गाँव रो सिस्टम है कि अपन गाँव वाला दो चाहे बीम में भली मारे मेघवाल समाज पर लाट ठेकेदार है तो बटे कोई भेदभाव थोड़ी वैसा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। हम तो उस चीज़ के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ आज भी होता है। आपने कोई छुआछूत नहीं किया है, आपने कोई छुआछूत ही नहीं हुआ है, इसका ये डेफिनेशन तो हम मान ही सकते हैं कि इसको जनरलाइज तो कर नहीं सकते हैं कि छुआछूत है ही नहीं। ये जिनके साथ हुआ है हमें वहाँ ख़त्म करना है। और अगर समाज के अंदर अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ भी अगर इस प्रकार का शोषण जातिवाद होता है तो हम उसके साथ में खड़े हैं। तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि समाज से जातिवाद या छुआछूत खत्म हुआ है। तो अब अगर मान लो आवे आगे विधानसभा चुनाव रे वास्ते जो मान लो मुद्दो ही तो गर्म करेड़ो है कहीं नहीं, आप देखेंगे कि जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो अभी कुछ साल पहले बनी है, उससे भीम आर्मी रूप से संगठन से भी ये काम कर रहे थे। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति जो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति बनती है, अगर आज़ाद समाज पार्टी के सरकार में आने से, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर ये चीज़ कोई राजनीतिक पार्टी किसी पीड़ित परिवार के साथ में जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, तो ये तो दूसरी पार्टियों को सीख लेनी चाहिए कि आज 21वीं सदी है, आज हमें वो जातिगत राजनीति छोड़ के हमें पीड़ित परिवार के साथ रखे और जो आरोपी है उनको सज़ा दिलाने के लिए काम करना चाहिए। आप जोधपुर में कितना टाइम हो रह रहा हो? मैं जोधपुर में 2009 के अंदर ग्रेजुएशन में आया था, तब से मेरा जोधपुर में आना जाना रहा है बिल्कुल काफ़ी। अट एक जोधपुर मैंने इनकाउंटर भी है तो आपने याद हुआ तो लवली कंटारा इनकाउंटर भी है तो विन मायने भीम आर्मी क्यों संगठन पदाधिकारी वगैरह क्यों नहीं आया? पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस एनकाउंटर के अंदर में भी भीम आर्मी के संगठन के लोग आए थे और जो न्यायिक जो जांच होती है उसकी बात रखी गई थी और पूरी संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से रखी गई थी। अच्छा, तो आपकी जगह पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में दिखे लगे राजस्थान में? बिल्कुल दिखेगी। आज़ाद समाज पार्टी जब राजस्थान के अंदर इस तरह का जातीय शोषण जुल्म जब हो रहा है तो उसके लिए जितने भी मोर्चे हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए, सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक रूप से हो, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जगह छैल सिंह रे पिताजी है और वे और उनार परिवार दो नन्ना बच्चा है और उनार माँ बाप है और उनार रिश्तेदार वे एक ही बात कह रही है कि सर नार्को कराओ, सीबीआई कराओ, कहीं भी करा दो, अगर मारो बेटो अगर दोषी निकले तो फांसी मत चढ़ा दीजिए, घर मत लाई जाओ। तो आप बात आप क्या कर देख रही हो? जांच का विषय तो हर एक व्यक्ति जो चाहता है निष्पक्ष रूप से किसी दोषी के खिलाफ या पीड़ित परिवार के खिलाफ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, तो वो जांच की बात तो वही सब कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष कोई करके ये कोई नई बात नहीं है कि करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से एक पीड़ित परिवार के पिता को उन्होंने अपना बेटा खोया है, उसके बावजूद भी अगर ये नार्को टेस्ट अगर पीड़ित परिवार को उसको भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को ये डिजॉल्व करने का एक षड्यंत्र होता है। जांच कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें आएगी सत्य को सामने के लाने के लिए वो चीज़ होगी। आरोपी पक्ष ये बार बार केवल वो आरोपी है और वो अपने आप को ये मानता है कि वो आरोपी नहीं है, उसके आधार पर ये कहना कि नहीं इनकी भी जांच कीजिए, तो ये मेरे लिए मानूंगा। छैल सिंह पिताजी कह रही है कि भाई मारो बेटा था सीबीआई करो, नारकोटिक्स करो, क्या करो, अगर मारो बेटो दोषी है तो उन्हें फांसी मत चढ़ा दो, निर्दोष है मारे घर पुगा दो, मारे कैंसर की तकलीफ है, 12-13 सालों में बीमार आदमी हूँ और बाकायदा राजस्थान की आवाज़ भी उन्होंने घरे गई थी, झोपड़ो बनियोड़ो है और घरे मायने बाकायदा 21वीं सदी मायने मैं मारे इन चैनल माते जिम्मेवारियों कह सकूँ साहब, जिम्मे 21वीं सदी में टेलीविजन नहीं है उन घर स्थिति और उन पिताजी बीमार होते हुए भी कह रही है कि सीबीआई नार्को कोई भी जांच कराओ, जल्दी कराओ और किन प्रकार जो समाज में भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, वे भी उन खिलाफ है कि भाई आ चीज़ नहीं होनी चाहिए और मारे बेटर माते है मतलब गलत आरोप लगा है, इन्हें फटाफट जांच करो। नरपत जी, उनके घर में टीवी नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसके आधार पर कानून अपना कार्य नहीं करता है, ना न्यायालय इस आधार पर काम करता है, ना भारत का कोई भी व्यवस्था इसके आधार पर कार्य करती है। जाँच होनी चाहिए, दोषी को सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और सच्चाई पूरी लोगों के सामने आनी चाहिए। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि देश के अंदर चाहे सरकार अशोक जी के हाथ में है, लेकिन जिस तरीके से गहलोत जी बार बार चंद्रशेखर जी को रोकने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से आज़ाद समाज पार्टी की रैली होने के लिए वहाँ पर भीड़ जमा नहीं होने देते हैं और एक तरफ
छत्तीसी कौम के नाम पर जो करेक्टरलेस जो लोग हैं, जो खुलेआम महिलाओं के लिए अपशब्द यूज़ करते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं और समाज में विक्टिम पैदा करके चले जाते हैं, वो भी एक जनता को सोचना चाहिए कि इस प्रकार का भी भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। देखो हमारे हाथ में शैलेश जी है, आज़ाद समाज पार्टी रा राजस्थान रा प्रदेश उपाध्यक्ष है और पाली जिलों में आया करे और बाली रमाइने विधानसभा चुनाव रमाइने भी ताल ठोकड़ी है और IIT रमाइने PhD कर रही है बार और दिल्ली जगी हंगो मोटी कॉलेज भी पटियोड़ा है, जोधपुर जेन्यू ग्रेजुएशन करी है और हमें PhD करी है और ये अपना आपने कह रही है कि भाई पढ़ाई करना मारो है कि भाई मैं अगर समाज रमाइने जावा रोल मॉडल वास्ते आप मतलब तैयारी कर रही हो तो आप बिल्कुल अब कहीं कोई नौकरी वोकरी की तैयारी कर रही हो, राजनीतिक में जाओ आप भी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस समय तो एक स्टूडेंट भी हूँ और समाज में जो मेरी भूमिका रहनी चाहिए गलत के खिलाफ बोलने के लिए और जो मेरी जो शिक्षा है, जो मेरी समझ है, वो समाज में सुधार करने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए उपयोग में आनी चाहिए। मैं उसके पक्षधर में हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे राजनीति में जाने से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। समाज जागरूक हो, समाज के अंदर जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं रहूँ वहाँ पे मैं समाज के लिए कार्य करूँ, मैं ये चाहूँगा बस। जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज़।